सभी पेरेंट्स को अच्छा सा ट्यूशन चाहिए, अच्छा सा स्कूल चाहिए और मार्क्स भी चाहिए, रिजल्ट्स भी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं पे उनको कुछ फील हो रहा है अंदर से। वो क्या है, क्या वो सोचते हैं कि वो उनका स्टूडेंट, उसका चाइल्ड या उनका बच्चा जो है वो राइट डायरेक्शन में है, उनका बच्चा का डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, उनका बच्चा जो कर रहा है वो ट्रूली मैटर टू हिम, राइट, जो करना चाहिए वही कर रहा है। मार्क्स अकेले काफ़ी नहीं है, डायरेक्शन भी चाहिए। दैट यू जो आपको यही मिल सकता है ज्ञानमेंटिस लर्निंग कंटिन्यूम, जहाँ पे हम सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाते, जहाँ पे हम देते हैं क्लैरिटी, डिसिप्लिन, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग पावर एंड एबिलिटी। तो यहाँ पे ग्रेड 5 से लेके प्रोफेशनल लेवल तक की जर्नी पे हम फोकस करते हैं। जो फ्रेमवर्क हमने बनाया है वो एवरी स्टेज पे काम करता है, चाहे वो 5 स्टैंडर्ड 5 में हो या प्रोफेशनल लेवल पे 10 में हो या फिर 12 के बाद जो प्रोफेशनल की जर्नी होती है वहाँ पे हो। जो कंसेप्ट जो हम फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं वो है कंसेप्ट, अवेयरनेस, डिसीजन, लर्निंग फॉर स्ट्रेटेजी, एग्जीक्यूशन एंड ग्रोथ। सो ईच एंड एवरी स्टैंडर्ड, सभी स्टैंडर्ड में कंसेप्ट से लेके ग्रोथ तक हम फोकस करते हैं, जहाँ पे सभी बच्चों को पूरा गाइडेंस मिले। हमने इसको डिवाइड किया है मल्टीपल स्टेजेस में। तो फर्स्ट स्टेज है ग्रेड 5 to 6 7, उसको बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज, जहाँ पे हम उसका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्लैरिटी देते हैं, कोर फंडामेंटल्स उसका जो मैथमेटिक्स या साइंस या इंग्लिश में जो है उसका स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनका डिसिप्लिन डेवलप करते हैं स्टडी के बारे में, हैबिट फॉर्मेशन करते हैं, क्या बिल्डिंग उसका क्यूरियोसिटी जो है उसको बनाते हैं। हम उसको सिर्फ होमवर्क नहीं देते, हम उनको उसके साथ साथ देते हैं हाँ सोचने का पावर, क्वेश्चन, हाउ टू क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन कैसे पूछे, अंडरस्टैंड, उसका जो अंडरस्टैंड का जो वाई है, उसका अंदर जो क्वेश्चन का जो बोलने का है प्रॉब्लम, उसको हम बाहर लाते हैं। दूसरा स्टेज है 8 to 10, ग्रेड 8 to 10, जहाँ पे हम उसका डायरेक्शन भी डेवलप होता है, कन्फ्यूजन, लेकिन सब मोस्ट ऑफ कन्फ्यूजन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, हाँ यहाँ से ही स्टार्ट होता है। यहाँ तो वो सोचते हैं कि साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, व्हाट, कोचिंग, कोडिंग या स्पोर्ट्स या अदर जो भी है दूसरा वो लेते हैं। तो इसमें हम स्टूडेंट को हेल्प करते हैं कि आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, तुम अपनी स्ट्रेंथ पहचानो, इंटरेस्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट मास्टरी क्या है और उसमें मास्टर कैसे बने, सेल्फ डिसिप्लिन कैसे डेवलप करें, डिसीजन मेकिंग पावर कैसे बनाए, और जो फ्रेमवर्क हम प्रोवाइड करेंगे उसमें वो कैसे उसको डेवलप करके आगे बढ़े। हम उसको पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, कैसे और क्या बनना चाहते हो और कैसे बनोगे। उसको हम उसके फ़ायदे और गैर फायदे भी देते हैं उनको, तो डायरेक्शन उसका पावरफुल बन जाए। फिर दूसरा एक स्टेज है जहाँ पे 11th 12th और कैरियर स्टेज आता है, जहाँ पे हम क्लैरिटी उसकी क्लियर करते हैं, स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हैं उसकी, फ्रॉम स्टडिंग टू द स्ट्रेटेजाइजिंग, उसकी स्टडी की हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं जिसमें वो अपने आप में डेवलप करे स्किल सेट और थ्रू आउट जर्नी उसकी कंप्लीट करें। तो वो कवर करते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन, कैरियर पाथ क्लैरिटी करते हैं, स्किल रोड मैप होता है, प्रोफेशनल माइंडसेट क्रिएट करते हैं, इंटरव्यू और कॉन्फिडेंस के लिए उसको डेवलप करते हैं और उसको मेंटर करते हैं, नॉट जस्ट फॉर टीचिंग। हम उसको अकेला स्टडी नहीं करवाते हैं, मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, और वो आफ्टर
6 महीने या 10 महीने बाद वो अपने घर पे भी आप उसका परफॉर्मेंस देख सकते हो। ओनरशिप कैसे ओनरशिप आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डेवलप होती है, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लॉन्ग टर्म थिंक कैसे करते हैं, सोचने का तरीका कैसे सोचते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सिखाते हैं। तो जो अप्रोच हम वो फॉलो करते हैं वो उसमें हम कवर करते हैं कंसेप्ट बेस्ड थिंकिंग। मतलब कोई भी स्टडी मटेरियल है उसको उसका कंसेप्ट होता है कि क्या वो क्या करता है, तो वो कंसेप्ट बेस्ड क्लियर करते हैं हम उसका। फिर उसके जो कोर मास्टरी है, मतलब मैथमेटिक्स एवरीवेयर चाहिए, सभी जगह पे वो चाहिए, तो वो क्लियर करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज देते हैं और फिर फीडबैक भी मांगते हैं। और मेंटरशिप तो ऑलवेज उसके साथ ही रहती है, हम प्रोवाइड करते हैं। वैल्यू बेस्ड डिसिप्लिन, तो वो वैल्यू भी क्रिएट करेगा। ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करते हैं। सो इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो डेवलप होती है अदर देन द ट्यूशन। तो ये अकेला ट्यूशन नहीं है, ट्यूशन के अलावा भी हम इतना सब कुछ उसको प्रोवाइड करते हैं। और हम उसको किसी दबाव या ऐसा कुछ कोई फोर्स नहीं डालते हैं। वी बिल्ड अंडरस्टैंडिंग। ओके, हम अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं उसकी, और जो बुक्स है सब्जेक्ट है उसकी। और फिर इंडिपेंडेंस थिंकिंग कैसे किया जाता है वो उसको समझाते हैं और टीच करते हैं। तो फाइनली स्टूडेंट क्या गेट करता है यहाँ से, क्या क्या ले जाता है। क्लैरिटी डेवलप होती है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होती है, डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप होता है, इंटरेस्ट इन लर्निंग, क्योंकि कई बच्चों को ऐसा होता है कि लर्निंग में पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो भी यहाँ पर डेवलप होता है। और स्ट्रक्चर कैरियर डायरेक्शन, ऐसा ही नहीं कि रेंडमली कोई ना कुछ कोई पढ़ लो, हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी देते हैं। तो वो सारी चीज़ें स्टूडेंट कैच करता है और अल्टीमेटली घर पे जाके भी वो अपने आप में वो पढ़ाई करता है और अपने आप में क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, क्या वैल्यू देनी चाहिए, वो सब सीख लेता है। तो पेरेंट्स को क्या मिलता है, मेनली सेटिस्फैक्शन, पीस ऑफ माइंड, लाइक ठंडे दिमाग से वो रहते हैं कि अभी टेंशन नहीं है, यहाँ पे जा रहा है बच्चा, डेवलप होगा। अपना जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है, जहाँ पे आप स्टूडेंट का एवरी डे का प्रोग्रेस देख सकते हो, एवरी वीक का। स्ट्रक्चर ग्रोथ का हम रोड मैप भी प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन प्लानिंग करते हैं। और मेंटर हु थिंक्स अहेड, लाइक उस टाइप का थिंकिंग पावर भी हम डेवलप करते हैं। तो उसका पेरेंट्स को टेंशन नहीं रहता फिर, बिकॉज हम उसके साथ ऑलवेज रहते हैं, चाहे वो 5वीं हो, 6 हो, 7 हो, या 10th, या फिर प्रोफेशनल जर्नी हो। सो हियर क्लासरूम से लेके प्रोफेशनल जर्नी तक, एग्जीक्यूशन तक, कैरियर एग्जीक्यूशन तक, गवर्नमेंट लर्निंग्स ऑलवेज आपके साथ है। एजुकेशन नॉट ओनली द मार्क्स, मार्क्स से ही एजुकेशन नहीं आता, वो क्लैरिटी चाहिए, डायरेक्शन चाहिए और ग्रोथ चाहिए। थैंक यू।